ओके, तो अभी 7 to 9 का जो बैच है, आज मैथ्स पोर्शन की क्लास है, ठीक है ना। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे स्टैटिस्टिक्स, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे मैथमेटिक्स, 7 to 9 में, 9 to 11 में। अभी डेली मैथमेटिक्स, डेली स्टैटिस्टिक्स चल रहा है क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी डेली स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, 6 डेज स्टैटिस्टिक्स चलेगा। अभी डेली 6 to 7 डाउट चल रहा है। संडे को डाउट क्लास होगा, संडे को टेस्ट भी होता है। तो अब टेस्ट का डाउट उसी दिन डिस्कस कर सकते हैं शाम को, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 6 to 7 में। थोड़े थोड़े करके सारे हो जाएंगे, एक दिन में सारा तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा सब, है ना। थोड़े थोड़े करके अगर डाउट्स होते रहे तो 5-6 महीने में तो हो ही जाएंगे ना, 5 महीने में तो। चलिए, तो अभी हम लोग इस पोर्शन में क्या कर रहे हैं, तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था, ये तो पहले कर चुके हैं, लेबनिज रूल ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला था वो। एंड सो अभी मैं यहाँ से एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग आज ये थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे इसका हम। तो आज हमारा ये पोर्शन थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब जैसे आज क्या दिन है आज, आज क्या है, ट्यूसडे है ना। तो थर्सडे, सैटरडे हम लोग इसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंशियल कैलकुलस के पीवाईक्यू असाइनमेंट्स है, जैम के, गेट के, या नॉन पीवाईक्यू जो उस फोल्डर में है, या हमने बहुत सारे फोल्ड आपको दे रखे हैं असाइनमेंट, तो उसका डिस्कशन होगा, ठीक है। मैं ग्रुप में कर भेज दूंगा दोबारा। तो अभी आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इसका, कुछ क्वेश्चंस पे करेंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में, मतलब थर्सडे, सैटरडे में इस पे बेस्ड जो भी असाइनमेंट आप ट्राई करो और उसका डिस्कशन होगा। तो मतलब आप डाउट सीधा सीधा पूछ सकते हो असाइनमेंट से, है ना। एक एक करके असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे, डाउट जो आपका होगा स्पेशली। चलो एक दो क्वेश्चंस लिखो पहले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या आएगा, बताओ ट्राई करके। ओके, 1/2 आया आपका। ओके, सो बाकी लोग एग्री करते हैं, चेक कर लीजिए। मान लो इस तरीके से लिख दिया मैंने। इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं अब। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 का, ठीक है ना। तो मैं चलो न्यूमेरिकल आंसर टाइप बना देता हूं इसको। सो सपोज दिस इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज let z is equal to tan inverse y upon x, then हाँ आया, एक मिनट, del f upon del x, क्या आएगा ये बताओ। हाँ एक मिनट, एक मिनट,
वास्तविक अंदर हमको अभी अभी करेगा अभी दिया है उसको ऑनलाइन देते हो ऑनलाइन कर नहीं हमारा ऑनलाइन नहीं यस तो निकाल के मैं बोल देता हूँ निकाल के लाएगा हम क्यों बताएगा जी हमको ये खराब लगता है जी हाँ अभी खराब लगता है हमको देना हमको तो थोड़ा मुश्किल है बोल के हमको दिया हमको पैसा नहीं है हाँ हमारा थोड़ा प्रॉब्लम है तो बंदो ठीक से हुआ हमको में थोड़ा प्रोग्राम हुआ ₹20,000 खर्चा हुआ हाँ करना पड़ता पारा बहुत आदमी आता है हाँ तो हम पैसा जी जो मर्जी यार आपका बोला 50 वो ऐसी बात है हाँ ठीक है हाँ वो भी दे देगा मैं इसको बोलने से आप थोड़ा नहीं ऑनलाइन सेंटीमेंट में लग जाता है इसका हमको खराब लगता है क्यों बोलेगा हमको बोल दिया हम बोला वास्तविक मत करो आज पहले 1-2 का ही बोला ठीक है हो साथ चलते अंदर वास्तविक मत कल हम आपको किया था पढ़ाई करके का हाँ आंसर आया क्या मतलब एफ क्या है यहाँ तुम सोच रहे हो एफ क्या है तो एफ ये एक्चुअली एफ ही आएगा पक्का मतलब वही पूछ रहा हूँ हाँ एक्चुअली ये क्या डिग्री है इसका होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री व्हाट क्या है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 ना तो आंसर क्या आना चाहिए चेक करो तुम फाइंड करके देखो क्या आ रहा है जीरो आ रहा है कि नहीं चेक करो सर ये कौन से थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस है अभी मैंने पहले था हाँ ये एक्चुअली एक था कौन सा थ्योरम था भाई आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन क्या था वो हाँ आइलर थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन यूलर थ्योरम ऑफ होमोजेनियस फंक्शन के लिए तो देखो एक बार वेरीफाई करके देखो ये 0 आ रहा होगा हैं 0 है ना तो इसका आंसर आपका आ गया जो बताया आप लोगों ने 1/2 और इसका आंसर आएगा 0 सॉल्यूशन में लिख के देता हूं ना तो सॉल्यूशन ऐसे आसान है ये सब तो यहां तो सिंपल आप देख सकते हो होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 0 की बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं तो f of lambda x comma lambda y if you find it will lambda की पावर 0 f of x comma y ऐसा हो जाएगा सो ये होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 0 की है सो आइलर थ्योरम से nf होता था तो 0f हो गया ये सही उसमें क्या है इसमें आपके पास या तो आप अलग से फाइंड कर लो है ना यहाँ पे तो सिंपल पुट भी कर सकते हो अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये है कि सिंपल ऐसे तो है ना क्वेश्चन 1 का जो कॉन्सेप्ट है कि तुम z अलग से फाइंड ही कर लो यहाँ पे ये हो गया कि tan इनवर्स तुम पुट ही कर लो y तो ये तो जस्ट t हो गया अच्छा ऐसा हो गया तो y को और x को रख दिया हमने तो dz अपॉन dt हो गया आपका tan इनवर्स सो 1/1 प्लस t स्क्वायर तो मैंने कहा t को 1 रख दो सो t को जब 1 रख दोगे तो ये 1/2 तो काफी इजी हो गया ओके थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन लिखे हैं देखो किसी को डाउट तो नहीं इसमें
टेन इनवर्स के अंदर आपने डिग्री कैसे लगा दी है? ये 10x का डिग्री होगा ना, जो नया फंक्शन लेके वो कंसीडर करके x टाइम्स ऑफ जेड करके वो करेंगे ना, उसका डिग्री 0 होगा। टेन इनवर्स y by x है ना, इसमें तो y इक्वल टू dx लैम्डा x बाहर नहीं निकाल सकते ना आप। अच्छा वो एक मिनट, वो ध्यान दिया ही नहीं। चेक करो पहले, पुट करोगे तो क्या होगा, लेकिन कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना इसीलिए एक्चुअली। और वो सेकंड वाला अच्छा एक मिनट, इसमें हाँ सर, उसमें लैम्डा बाहर डायरेक्टली निकाल नहीं सकते ना, ये नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अगर लैम्डा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा कैंसिल नहीं हो जाएगा? सर लैम्डा कैंसिल हो जाएगी, लेकिन टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो डायरेक्टली अपन लगा नहीं सकते, जैसे मतलब हटा नहीं सकते ना, इसका नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक 10f इक्वल टू y by x, उसका डिग्री होगा 0। ओके देन उसमें फिर लग जाएगा ना, 10f को z मान लेंगे तो Yes. z का डिग्री 1 या 0। हाँ टाइम्स ऑफ del z by del x प्लस y टाइम्स ऑफ del z by del y हाँ बराबर 0। हाँ फिर z का जो इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे 10f का, मतलब 10f का जो डिफरेंशिएशन x करें वो x टाइम्स ऑफ समथिंग बनके अल्टीमेटली 0 आ रहा है। लेकिन ऐसे डायरेक्टली मतलब कि ऐसे अंदर लैम्डा पुट करके सीधा अपन सॉल्व नहीं कर सकते इसको। हालांकि 0 तो आ रहा है, आंसर आएगा, उससे भी 0 आएगा, लेकिन नहीं नहीं, वो प्रॉब्लम पता कब होता, वो प्रॉब्लम तब होता, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं एक्चुअली। प्रॉब्लम तब होता है जब यहाँ पे लैम्डा निकालने की जरूरत पड़ती, लैम्डा निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं एक्चुअली, है ना? इसमें यहाँ पे मतलब कि लैम्डा निकालना मतलब अंदर वो कट रहा था ना, तो इस वजह से डायरेक्ट के मतलब, लेकिन ये सर एक्चुअली लॉजिक होता है, मतलब कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ तो मतलब कि अंदर अपन पुट नहीं कर सकते सीधा। मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो, ये बताओ मुझे, z है हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो z नहीं, ये मेरा है एफ एक्स वाई, सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, है ना? मैं समझ रहा हूँ तुम कहना चाह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, tan इनवर्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब मुझे लैम्डा बाहर निकालने की यहाँ जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, है ना? सो ठीक है, मैं देखता हूँ एक मिनट। सो tan इनवर्स y बाई एक्स, और ये अल्टीमेटली f ऑफ एक्स वाई ही आ गया ना। तो डेफिनेशन क्या कहता है, हम तो डेफिनेशन पे जा रहे हैं, डेफिनेशन क्या कहता है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा इस तरह क्वेश्चन जो है, सर x और y का डिग्री अलग अलग हो सकता है? अलग अलग होगा तो फिर होमोजेनियस फंक्शन ही नहीं होगा एक्चुअली। फिर जो ये कह रहा है फिर वो होगा कि आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते, फिर वो होमोजेनियस बनेगा ही नहीं। यहाँ पे मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज फाइन आई थिंक। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, सो मैं देखता हूँ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये लॉजिक ठीक है, मतलब कि वो प्रोसेस जो मतलब कि वो सबके लिए वैलिड है ना, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ यस यस, ठीक आप सही कह रहे हो। मैं लिखता हूँ, देखो आप जो कह रहे हो मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ। अब देखो, अब जो आपका जो कहना चाह रहे हो, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आप जो कहना चाह रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यू आर राइट कि हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी। लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। देन अब बताओ x टाइम एफ एक्स प्लस वाई टाइम एफ वाई इज इक्वल टू, अब ये बताना है आपको क्या आएगा। सो वी ट्राई दिस क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज फिटिंग ऑन डेफिनेशन, सो नो प्रॉब्लम। वहां प्रॉब्लम आएगी जो आप कह रहे हो, तो वो ऐसे करना पड़ेगा।
बताइए। चलो मैं ऑप्शन बना सकता हूँ, मैं ऑप्शन नहीं देगा ना, सीधा तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या आएगा। बताओ। सो 3 4 5 6 4 क्वेश्चंस है स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बताओ वन बाय वन। आया, मैं सॉल्व करूं, देखो। तो ये मान लो अभी है ना, दूसरा क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल, है ना, तो 2 3 4 लाइन कर दिया मैंने, सही। सो ये होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 0 की है, तो x टाइम डेल f बाई डेल x, y टाइम डेल f बाई डेल y होता है जो भी डिग्री है टाइम्स फंक्शन, ठीक है ना। सो डिग्री टाइम्स फंक्शन, तो 0 टाइम फंक्शन, दिस इज 0 विद द सेम रीजन। बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन होगा कि नहीं होगा? फिफ्थ क्वेश्चन। सो f ऑफ x y z में तुम लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z रखो, लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z। सो इसकी डिग्री कितनी आएगी? अब इसमें प्लेस करोगे क्या होगा? व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस फंक्शन? अगेन 0, यस। सो 0 ही है, सो ये लैम्डा की पावर 0 f ऑफ x y z, सो इसका भी आंसर 0 होगा। सो इसीलिए x टाइम डेल f बाई डेल x, y टाइम डेल f बाई डेल y,
है ना, 0 टाइम, और z टाइम डेल f बाई डेल z 0 टाइम f विच इज 0। तो ठीक है, ये तो हो गया, ये हो गया। थर्ड देख लो, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन एक्चुअली, है ना, ये भी होमोजेनियस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर तुम्हारे पास न्यूमरेटर में लैम्डा क्यूब कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में लैम्डा आएगा, वो लैम्डा बाहर तो निकल नहीं सकता, तो आपको अब दूसरा अप्रोच यूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड अप्रोच इज, है ना, तो उससे पहले बाकी क्वेश्चन देख लो। फोर्थ देखो, इसका आंसर साइन टू यू, साइन फंक्शन, ओके, साइन टू यू, ठीक है, चेक करते हैं। तो सर मेरा तो वो जेड के ऊपर 1 प्लस जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे वो अंदर वाला x क्यूब प्लस y क्यूब बाई x माइनस 1। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे आओ, फोर्थ में बताओ, फोर्थ होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं है, है ना। तो न्यूमरेटर में डिग्री आपके पास यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, तो ये एक्चुअली कट के 6 डिग्री इस टर्म की होगी, और इस टर्म की डिग्री 0 है, तो कोई भेद करेगा नहीं, क्योंकि जब आप x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और लैम्डा लॉग के अंदर का लैम्डा का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम रहेगा। यहाँ लैम्डा की पावर 6 होगी एक्चुअली, सो u हैज डिग्री 6 एक्चुअली, u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 6, तो इसका आंसर होगा 6 टाइम u, सिंपल। तुम चेक कर लो, क्या करोगे, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, z को लैम्डा z, अगर लैम्डा की पावर समथिंग इनटू सेम फंक्शन आ गया, सो मींस इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ दैट डिग्री, जो भी लैम्डा की पावर है, तो 6 आएगी, तो 6u आंसर है। ये क्या होगा, तो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है n into n minus 1 into u होता है, तो 6 into 6 minus 1, 6 5 जा 30, 30u हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा पूछो क्वेश्चन, तो फिर मैं तो डिटेल में लिख के बताऊंगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सो ये 30u हो गया आपका। व्हाट इज, क्या ये होमोजेनियस फंक्शन है सिक्स्थ वाला, आया ना, डिग्री क्या अगर है तो, क्या सिक्स्थ वाला क्वेश्चन होमोजेनियस है? अरे भाई देखो, f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y, क्या ये लैम्डा की पावर समथिंग fxy बनाएगी कि नहीं बनाएगी, क्वेश्चन ये है मेरा। लैम्डा का पावर यस, -1, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी चलेगा। सो आई थिंक n कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लैम्डा की पावर -1, सो इस फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री -1 की, तो यहां भी आपका आंसर आ जाएगा। और इस चीज को आप वेरीफाई कर सकते हो प्रॉपर, अगर प्रॉपर वे में अगर चाहो तो कैलकुलेट करो पार्शियल डेरिवेटिव एंड वेरीफाई करके देखो। सो x टाइम डेल f बाई डेल x, y टाइम डेल f बाई डेल y, ये माइनस fxy के इक्वल आएगा। आप चाहो तो चेक करके देखो, आप, है ना, इसको अलग से डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, अलग से डिफरेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पुट कर दो आप और चेक करो, यही आएगा, इसका जस्ट नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो डिग्री -1 है। सो रह कौन सा गया, सारे क्वेश्चन हो गए, ये वाला बच गया बस थर्ड क्वेश्चन, तो उसको मैं अगले स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। देखो ठीक है, तो देखो टाइम और 6 है ना, सो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। जो थर्ड क्वेश्चन हमारा था, z मान लो तुम्हारे पास मैंने जो लिया था tan इनवर्स x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस वाई। एक्चुअली अभी जो z है, या z को हटा मैं f ही बोल देता हूँ। सो अभी जो f ऑफ xy है, दिस इज नॉट होमोजेनियस, ये होमोजेनियस है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इक्वल आएगा नहीं लैम्डा की पावर k f ऑफ xy, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कोई k मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ऐसा तुम लिख ही नहीं पाओगे। सो दिस इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन एक्चुअली। तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मान लो मैं u अगर ले लूं, tan इनवर्स इधर बुला लो, tan ऑफ f, ये जो फंक्शन है tan को इधर बुला लिया। सो ये हो गया x³ प्लस y³ अपॉन x माइनस वाई। नाउ इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो एट द एंड इस फंक्शन की डिग्री 2 आएगी एक्चुअली। सो आप चेक कर सकते हो। सो u ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, ये कहीं ना कहीं लैम्डा स्क्वायर u ऑफ x कॉमा y आ जाएगी। सो मीन्स u जो है मेरा, दैट u जो कि tan ऑफ f है,
वो होमोजीनियस फंक्शन है। तो इससे क्या मतलब निकला, तो इससे मतलब निकला कि x टाइम डेल यू बाई डेल एक्स, y टाइम डेल यू बाई डेल y, दैट विल बी इक्वल टू, डिग्री इसकी 2 है ना, सो 2 टाइम u, हम u के बारे में बात करें बिकॉज u इज होमोजीनियस फंक्शन। सो यहां से ये मिला कि u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, है ना, ऑफ डिग्री 2 डिग्री की है, तो 2 ही हो गई। अब u वापस रिप्लेस कर दो, तो x डेल अपॉन डेल एक्स, u की वैल्यू क्या लिया मैंने, tan f, है ना, तो इसको तुम रख दो tan ऑफ f प्लस y डेल अपॉन डेल y tan ऑफ f इज इक्वल टू 2 टाइम, ठीक। सो ये हो गया आपके पास 2 टाइम u की वैल्यू tan ऑफ f। अब डिफरेंशिएट करो इसको x एज इट इज, सो तुम्हें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, चेन रूल यू ऑलरेडी नो। तो tan को पहले f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर f, f का डेरिवेटिव डेल f बाई डेल x प्लस y, अगेन y के रेस्पेक्ट में पहले tan को f के रेस्पेक्ट में करो, सो सेकंड स्क्वायर f, अब f का डेरिवेटिव डेल f बाई डेल y, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 2 टाइम tan ऑफ f। सो मुझे क्या चाहिए था, तो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था x टाइम डेल f बाई डेल x प्लस y टाइम डेल f बाई डेल y, तो सिंप्लीफाई कर लो, 2 टाइम tan ऑफ f अपॉन सेकेंड स्क्वायर ऑफ f, ठीक। सिंप्लीफाई करो इसको, और सो tan साइन अपॉन कॉस, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 साइन f कॉस f, चेक करो, ठीक। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 टाइम f। तो यहां पे आंसर जो एक्चुअल आया इस क्वेश्चन में x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y, ये साइन टाइम साइन ऑफ 2f आया, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज, है ना, ये समथिंग टाइम f तब आता जब f होमोजीनियस होता। सो f वाज नॉट होमोजीनियस बट tan f वाज होमोजीनियस, सो tan f को रीनेम किया, tan x पे हमने थ्योरम यूज किया जो आइलर्स थ्योरम है फॉर होमोजीनियस फंक्शन, एंड देन एट द एंड दिस इज sin 2 टाइम f, और चाहो लिख सको तो वापस फंक्शन ना ये लिख सकते हो तुम, सो वैसा यूज कर सकते हो, दिस इज आंसर। सो f के टर्म में अगर आंसर लिखना हो दिस इज आंसर sin 2f, चेक कर लो, और डाउट है तो बताओ। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आया, पीवाईक्यू हम नेक्स्ट 2 क्लास में, थर्सडे सैटरडे संडे भी, तो हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, जैम गेट डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ मतलब 1 और 2 वेरिएबल, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ता हूं अब मैं। सो ये जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव आइलर्स थ्योरम पे या उस पे था, अभी मैं थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम का थ्योरी करा देता हूँ, क्वेश्चन तो अगले 3-4 क्लास तक हम क्वेश्चंस ही करेंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि, या मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जितने भी जो पीवाईक्यू असाइनमेंट नाम का फोल्डर है उसमें जाके आप जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस के पहले पीवाईक्यूज करो, उसके बाद नॉन पीवाईक्यू बहुत सारे असाइनमेंट है, अब वो जो मैंने बताए थे, जैसे अगर आप ड्राइव में जाओगे ना, तो जैसे आप मैंने 2 है ना, एक तो मैथ स्टैट्स फोल्डर है, मैथ स्टैट रीएनालिसिस नाम का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, सो उसमें आप कर सकते हो। जैसे आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है ड्राइव का, ये भी यहाँ पे दिया जाएगा आपको, सो आप ओपन करो यही खुलेगा। सो एक तो ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करने हैं, मतलब इसमें जाना है आपको, पीवाईक्यू वाला इधर आ गया, पीवाईक्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज, इसमें गए तो इसमें देखो डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत सारे असाइनमेंट होंगे, वो तो अलग है। फिर आप यहाँ जाओगे मैथ स्टैट एनालिसिस में, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं, जैसे आपके काम का क्या है, डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशियल कैलकुलस में, फिर ये छोड़ सकते हो लिमिट कॉन्टिन्यूटी, फिर पावर सीरीज कर सकते हो, छोड़ दो चाहो तो एटलीस्ट आपको ये करना है डिफरेंशियबिलिटी वाला, इसी में सारे आ जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के, और ये आप कर सकते हो लिमिट क्वांटिटी। तो आप एटलीस्ट 2 असाइनमेंट सॉल्व करो इसमें से, डिफरेंशियबिलिटी वाला 5वां टॉपिक जो है, और ये 4 है लिमिट एंड क्वांटिटी, इसमें 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल दोनों है, ये हो गया। उसके बाद ये तो इस फोल्डर का हो गया, आप इसमें देखो बहुत सारे डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं ऑलरेडी, सो
डिफरेंशियल कैलकुलस प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिफरेंशियल कैलकुलस जैम एमए 2005-2023, डिफरेंशियल कैलकुलस जैम एमएस 2005-2023, डिफरेंशियल कैलकुलस गेट एसटी 2019-23। तो पहले आपको ये 3 असाइनमेंट ये करने हैं और उसके बाद वो पुराने वाले जो अभी हैं दिखाए मैंने वो करना। मतलब बहुत सारे, ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन से कम नहीं होंगे, सब मिला लोगे तो उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। सो ये आपको ट्राई करना है स्लो। अभी आज रात कर सकते हो, कल करो, परसों करो, संडे मंडे तक ट्राई करो, जितना कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट कर दो, क्योंकि बाद कभी नहीं आएगा। इफ यू थिंक आई विल डू लेटर, तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, हमेशा होमवर्क रहेगा ही कुछ ना कुछ। ऐसा कभी नहीं होगा कि होमवर्क तुम्हारे पास नहीं होगा या क्वेश्चंस करने को नहीं होंगे। आगे टेस्ट आएगा तो जो टेस्ट है हर रोज टेस्ट डिस्कशन होगा, तो हर रोज टेस्ट होगा तो तुम ये सब कब करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तुम टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट के डाउट पूछोगे, तो बहुत मतलब कर सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, 8, 10, 12, 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली, ठीक है ना। ये है एनीवे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अभी मैं आपको पहले असाइनमेंट ट्राई करो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैंने या तो नहीं कराए होंगे या तो उस दौरान हो जाएगा सॉल्व। ये है क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ये है अभी मैं क्या करता हूँ, सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक थ्योरी में, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, हेसियन मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट, कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मतलब लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। तो इसकी थ्योरी से भी कंप्लीट करते हैं, साथ में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कंप्लीट हो जाए थ्योरी, फिर नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, सो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, तो यहां पे जो है so let fxy be a function with domain, मान लो D ले लेता हूं, डोमेन D इज अ सेट, डोमेन जो कि सबसेट होगा किसका, R² का। R² क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर पेयर होंगे ना इसके डोमेन में x, y, तो ये R² का सबसेट है, ठीक। सो ये आपका डोमेन है विथ, है ना, जो सबसेट R² का। ओके, सो मैं अगर बोलूंगा पहला का डिफाइन करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट कि पॉइंट A, B is called point of maxima if and only if, कोई डेफिनेशन बताओ जरा, like one variable, नहीं जरूरी है डेफिनेशन बताओ। तो वो तो तुम मान रहे हो डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन जरूरी है डिफरेंशिएबल होगा, जो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है उस पे भी मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, वन वेरिएबल में भी। जैसे mod x है, डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे, तभी 0 पे मिनिमम एग्जिस्ट करती है ना। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करती है। सो बिना डेरिवेटिव का डेफिनेशन एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमा का, सर f a, b greater than fx, y in neighborhood of a, b। हाँ, तो लोकल की बात करूंगा तो ये तुम्हारा आ जाएगा देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि f of ab is more than equal to f of xy for all x, y belongs to D। डोमेन का कोई भी पॉइंट ले लो, एफ ए बी पे उसकी वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी, तब बोलेंगे इस पे मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर से वही पॉइंट मान लो C, D है, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मैं पूरे डोमेन पे बात कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम, लोकल की बात करूंगा देन उसके नेबरहुड की बात होगी। सो मिनिमा इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ, अब यहां पे जैसे सेम चीजें होंगी, क्या लिखूं यहां पे, कोई बताओ जिसको क्लियर समझ आ गया है।
of c comma d less than equal to f(x), हाँ, सो ये डेफिनेशन हुआ, आगे वो थ्योरम्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू डी। और ये कब जरूरत पड़ती है, जब तुम्हारा टेस्ट फेल हो जाता है। अभी हम करेंगे ना कि मान लो आर टी माइनस एस स्क्वायर जो कि हेसियर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, अगर वो तुम्हारा जीरो आ गया आर टी माइनस एस स्क्वायर, जैसे जैसे वन वेरिएबल कैलकुलस में क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव, जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसमें जब डबल डेरिवेटिव तुम्हारे किसी क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो आ जाता है तो उस क्रिटिकल पॉइंट को तुम क्या बोलते हो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नहीं, टेस्ट फेल हो जाता है ना उस पॉइंट पे। सैडल पॉइंट, हाँ, वो सैडल पॉइंट नहीं बोल सकते, वहां टेस्ट फेल हो जाता है। दैट पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मे बी अ सैडल पॉइंट। अगर डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो है वन वेरिएबल में तब भी टेस्ट फेल होता है। और यहां भी तो तुम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालते हो ना, वो हेसियर मैट्रिक्स एक्चुअली जो है जिसका डिटर्मिनेंट है, अगर वो जीरो आ गया तो यहाँ भी टेस्ट फेल हो जाएगा। सो दैट पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मे बी पॉइंट ऑफ मिनिमा और मे बी अ सैडल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वन वेरिएबल में था उसको टू वेरिएबल में हम सैडल पॉइंट बोलते हैं। सैडल पॉइंट कब आता है, जिन लोगों को पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तब आता है सैडल पॉइंट, मतलब उसमें ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमा मिलेगा, ये है ना। तो जब टेस्ट तुम्हारा फेल हो जाता है तब तुम डेफिनेशन का हेल्प ले सकते हो उस केस में, तो ये वहां पे काम आएगा। मैं यूज करूंगा, तुम देखना, जहां पे टेस्ट फेल हो जाएगा वहां पे मैं ये यूज करूंगा, ठीक है ना। अगर लोकल लगाता तो यहाँ पे नेबरहुड लेता मैं, ठीक है ना। अगर मैं लोकल यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोला हूँ, अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोलूंगा तो मैं इसके नेबरहुड में बात करूंगा। नेबरहुड क्या होता है टू डायमेंशन में, कोई पॉइंट ए बी है तो इसका नेबरहुड होगा सर्कल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन। तो ए बी पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा, ए बी पॉइंट का नेबरहुड होगा, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको हम, कि x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। ये है नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। ऐसे पॉइंट एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए बी। वन वेरिएबल में नेबरहुड क्या होता है, इंटरवल है x माइनस ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन, जस्ट टू वेरिएबल में ये है, तो ये नेबरहुड है उस पॉइंट का। तो अगर नेबरहुड में बात कर रहे हो तुम तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होगा। पूरे डोमेन पे बात कर रहे हो दैट इज अ मैक्सिमा या मिनिमा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो ग्लोबल मैक्सिमा बोल सकते हो या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोल सकते हो, ठीक है। तो सीधा से हम टेक्निक पे आते हैं। सो क्या टेक्निक आ रहा है तुम्हारे पास, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा। अब थ्योरम क्या है, तो मैं पहले, हाँ चलो पहले सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, x y 0 और y of y 0 और ये आगे सब क्रिटिकल पॉइंट है ना। सो क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन वन वेरिएबल में क्या था, हाँ। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, fx of ab equals to 0 और fy of ab equals to 0। हाँ ठीक है। सो देखो ये तो एक्सट्रीम था, इसी को मैं रिपीट करता हूँ। सो लोकल मैक्सिमम लिखा हुआ था ना, अगर मैं लिखता हूँ मान लो तीसरा पॉइंट इसी में कंटिन्यू करूँ कि अ पॉइंट ए बी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ इफ एंड ओनली इफ क्या होता, f of ab is more than equal to f of xy for all x comma y belongs to set
नेबरहुड ऑफ ए बी मैं लिख रहा हूं, ये नेबरहुड ऑफ ए बी है, लेस देन एप्सिलॉन, है ना। तो क्या लिखा है मैंने, ये जो डेफिनेशन है ये नेबरहुड का, मैं ऐसे बोल सकता था इन द नेबरहुड ऑफ, जैसे वन वेरिएबल में इसको कैसे लिखा होगा, मैं वन वेरिएबल में ऐसा लिखा होगा x बिलोंग्स टू a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, तो ये a का नेबरहुड है वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में ये नेबरहुड है, वो जो सेट है। सो ये हो गया। थर्ड क्या होगा कि c कॉमा d इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ local minima if and only if f of c comma d is less than equal to f of xy for all x comma y belongs to the set where x minus c या c minus x लिख लो, x minus c whole square y minus d whole square less than epsilon, है ना, for all epsilon more than 0। so मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में, जो CD का नेबरहुड है उसके नेबरहुड के जो पॉइंट्स होंगे उस सारे पॉइंट के लिए CD पे सबसे कम वैल्यू होगी नेबरहुड में, है ना। लोकल मैक्सिमा में बी मोर देन वन पॉइंट और लोकल मैक्सिमा में बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है एक्स वाई की वैल्यूज एंड लोकल मैक्सिमा का मतलब फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं लोकल मैक्सिमा में भी। सो ग्लोबल या मैक्सिमम वैल्यू जो पूछा जाता है आपसे तो वो यूनिक ही होगा, ग्लोबल यूनिक ही होगा, लेकिन लोकल जरूरी नहीं यूनिक हो, देयर आर, है ना, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हो सकता है। चलो तो आगे मैं लिखता हूं। सो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो कोई फंक्शन है, सो अ फंक्शन fxy, है ना, ये ऐसा बोल दो कि अ पॉइंट x a comma b in the domain of a point a comma b in the domain of f, ठीक है ना, function fxy is called critical point if fx at ab is 0 and, और नहीं and इंटरसेक्शन है, ठीक है, और नहीं है, ये एंड है। सो एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन पॉइंट, एंड एफ ऑफ वाई एट ए बी इज 0। सो ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन है टू वेरिएबल में। ठीक है, अब थ्योरम क्या है कि इफ a comma b is a point of local maxima or local minima, then of a function with domain as open set। अब ये ओपन सेट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टर्म हो गया, तो ऐसे मान लो ओपन इंटरवल्स में होंगे दोनों, है ना, जैसे आर भी ओपन इंटरवल है, ओपन सेट है एक्चुअली। सो एज ओपन सेट देन ए बी क्या होगा, ये वन वेरिएबल में भी थ्योरम था कि वन वेरिएबल कैलकुलस में अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है
और उसका जो डोमेन है वो ओपन इंटरवल है या ओपन सेट है, देन दैट पॉइंट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि हो सकता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो या यहाँ पे सैडल पॉइंट हो। तो अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम में एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हें पता है, देन दैट पॉइंट हैज टू बी क्रिटिकल पॉइंट। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट पे जरूरी नहीं कि मैक्सिमम में एग्जिस्ट करेगा। सो है ना, ए बी इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ। ठीक है जी, ये तो रिजल्ट हो गया। एक कोई क्वेश्चन कर लो आसान सा, है ना। सो क्वेश्चन है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स या द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन f of x comma y is equal to क्या आएगा, जैसे चलिए आप लोग ट्राई कर बताइए इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। इज सो आपको बताना है सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो एक सेट है जिसमें कौन कौन से पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होंगे आपको ये बताने हैं। इस फंक्शन के पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं। सर चार पॉइंट है, 1 2 -1 2 1 -2 -1 -2। अच्छा तो ओके, सो मतलब +-1 +-2 ये मतलब 4 पॉइंट हो गया। लाइक कि ओके ठीक है जी। सो सिंपली करना क्या है तो आप जानते ही हो। सो जस्ट आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में। सो जो कि यहाँ आएगा 3x² +0 -3 है ना, -0 +0 मतलब लाइक जस्ट x के रेस्पेक्ट में। तो y को आप 0 ले लो, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। सो 3x² -3 राइट, एंड fy if you find so 3y² -12। ओके, सो आपको क्या करना है, इसको 0 पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए। सो यहां से क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहां से x +-1 आ गया और y +-2 इस तरीके से। ठीक है सर, इसको ग्राफ पे कैसे लिख सकते हैं? मतलब इसको, इस फंक्शन को, ये इसको सर जैसे वन वेरिएबल में टेंजेंट मोस्ट ऑफ 0 हो जाता है, तो फिर इसमें कैसे? यहाँ पे एक्चुअली आपको ग्राफ पे देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई थिंक पार्शियल डेरिवेटिव तो x के रिस्पेक्ट में कोई प्लेन बनेगा, यहाँ पे वैसा होगा। सो यहाँ उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं जनरलाइज हो गया ना, क्योंकि ये z = xy है, तो ये 3D में ग्राफ इसका बनेगा। तो 3D में फिर आपको प्लेन देखना पड़ेगा। सो थोड़ा ग्राफ बनाना डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे, है ना, या विजुअलाइज करना। सो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, है ना, कि टैंजेंट होगा। वहाँ पे टैंजेंट प्लेन हो सकता है उस तरह से, है ना। सो हालांकि टैंजेंट प्लेन वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो उस पहले आते थे जैम मैथ्स में एक्चुअली, टैंजेंट प्लेन की इक्वेशन है ना। सो बट यहाँ पे नहीं है एक्चुअली।
सिंपल ये तरीका है, आप सिंपल डिफरेंशिएट करके है ना आंसर बता सकते हो। अब मेनली मुझे देखना है कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना है कि इसमें से विच पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा, विच पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए थ्योरम है ना, सो अगेन मैं वही थ्योरम लिख देता हूं कि अच्छा मुझे लगता है एक तो होता है स्टेशनरी पॉइंट और एक होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो लोगों को डिफरेंस पता है स्टेशनरी पॉइंट में और क्रिटिकल पॉइंट में क्या डिफरेंस है? क्या डेफिनेशन है? सर क्रिटिकल तो यही हो गया कि डेरिवेटिव जहाँ पे 0 है। हाँ थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रिटिकल पॉइंट में हम लोग वो पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और स्टेशनरी पॉइंट का वो डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, या वहां भी वन वेरिएबल में स्टेशनरी पॉइंट का वो डेफिनेशन है आई थिंक। सो क्या मैक्सिमम कहां डिफाइन किया है? सर क्रिटिकल में इसका दिया कि दोनों इंक्लूड हो जाता है, 0 और अनडिफाइंड और स्टेशनरी भी इंक्लूड होती है। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, वो बीच में ऐसे टर्म्स आएंगे तो देखेंगे। तो जनरली क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट में हम उस पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना, ये होता है। और स्टेशनरी पॉइंट पे जहां पे डेरिवेटिव 0 है। एक्चुअली जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तुम देखो बुक्स में ये टर्म यूज किया होगा स्टेशनरी पॉइंट वाला। ओके सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। मेन मुझे मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, अभी हमारा पर्पस है कि लाइक हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन, ये ना। सो जैसे आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है, सो क्या करते हो आप, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, तो हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमा मिनिमा ये देखना ना मुझे। सो किस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, सो मान लो ऐसा है कि लेट a कॉमा b है ना, b क्रिटिकल पॉइंट ऑफ fxy, मान लिया xy क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी या मिनिमा एग्जिस्ट करेगी या फिर सैडल पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट का मतलब अ पॉइंट वेयर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। अगर मैं अलग से डेफिनेशन लिखूं, सो सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या है कि अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट, नाइदर मैक्सिमा या नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर, है ना, देख लो भाई, नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन उसमें ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा है, जैसे वन वेरिएबल में भी होता है। सैडल पॉइंट टू वेरिएबल में यूज करते हैं, वन वेरिएबल वही है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वेयर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल वहाँ एक्स क्यूब देखा था हमने, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू ले लो। तुम चेक कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए कि एफ एक्स वाई तुम्हारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यू है। तो इसका फिर क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ क्या आएगा, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां से x0 आ गया, fy 3y स्क्वायर, so यहां से y बराबर 0 आ गया। सो मीन्स 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, 0 0 मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब मुझे चेक करना है तो मैं f0 0 फाइंड करता हूं, कितना आ गया, 0 आ गया। अगर आपसे मैं पूछूं f ऑफ एप्सिलॉन कॉमा 0, या बेटर है f ऑफ एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन मोर देन 0 है,
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एप्सिलॉन क्यूब। तो ये क्या होगा मोर देन F00 है ना, क्योंकि एप्सिलॉन माने 0 से मतलब फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन है मान लो 1/100, ठीक, तो 1/100 कॉमा एग्जांपल के लिए, सो एप्सिलॉन मेरा बहुत 0 के क्लोज नंबर है, पॉजिटिव है वो, सो 2 एप्सिलॉन क्यूब व्हिच इज मोर देन F00। सो ये लाइन क्या इंप्लाई करना चाह रहा है 0 के बारे में, ये क्या कहना चाह रहा है? कि वो सर मैक्सिमम तो लेंगे। हाँ यस, जैसे एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन कॉमा एप्सिलॉन जो नेबरहुड में है, आपको इसमें प्रॉब्लम, आप इसको 0 ले लो, एप्सिलॉन कॉमा 0 ले लो, तो एक्स एक्सिस पे हो गया ये एप्सिलॉन 0, तो यहाँ जस्ट एप्सिलॉन आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन क्यूब। फिर भी ये ज्यादा है इससे, क्योंकि एप्सिलॉन खुद पॉजिटिव है, तो फिर भी ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता तो अपने नेबरहुड के पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पे उससे ज्यादा वैल्यू होती, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक। सिमिलरली आप क्या करो f ऑफ माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 ले लो, तो माइनस एप्सिलॉन कॉमा 0 है अगेन ओरिजिन के लेफ्ट साइड का एक पॉइंट है नेबरहुड में, तो इस पे वैल्यू आ जाएगी माइनस एप्सिलॉन क्यूब, जो कि छोटी है F00 से, और इसका क्या मतलब हुआ, मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, अगर आपको याद आ रहा है तो मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं कि अगर 0 मैक्सिमा तब बोलता मैं जब इसके नेबरहुड के पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू ज्यादा होती, लेकिन कम है तो मैक्सिमा तो नहीं हो सकती। यहाँ एक नेबरहुड का दूसरा पॉइंट लिया मैंने जिस पे वैल्यू इससे कम है, तो मतलब इससे कम है, तो दिस कैन नॉट बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता तो वैल्यू एट दिस पॉइंट शुड बी लेस देन द पॉइंट इन द नेबरहुड, बट ऐसा नहीं है, तो ये ज्यादा वैल्यू, इसका मतलब 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और इन दोनों को इंक्लूड कर दो, तो इसका मतलब है 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट 0 हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, है ना, या 0 is neither a point of maxima nor a point of minima, ऐसा लिख लो, this is neither a point of local maxima or point of local minima, so इसको क्या बोलेंगे फिर हम 0 is सैडल पॉइंट, तो हम बोलेंगे 0 सैडल पॉइंट है, तो एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जहां ना तो मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक, तो सैडल पॉइंट डिफाइन कर दिया। अभी एक वर्ड आ रहा था हेसियन मैट्रिक्स, जरा उसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ हेसियन मैट्रिक्स, है ना, यहाँ एक वर्ड है ना, सो ये बोल रहा है हेसियन मैट्रिक्स क्या है। सो हेसियन मैट्रिक्स क्या है एक्चुअली, सो हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है कि लाइक यू हैव अ फंक्शन f ऑफ x, y तुम्हें गिवन होगा कुछ ना कुछ, ठीक, तो हेसियन मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि f(x(x), f(xy), f(y(x), f(y(y), है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी देख सकते हो, तो अभी मैंने इन जनरल मान लो लिख दिया, सो मैं h लिख रहा हूँ xy के टर्म में ही मान लो, है ना, सो एट xy लिख रहा हूं मैं यहाँ पे x, y, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लिख सकते हो तुम, तो इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, सो यही है, जिनको याद है मैं नोटेशन यूज करूंगा आगे, r क्या लिखते हो तुम लोग, s t s, यही ना, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब मैंने कहा था ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, तो जो आपका फंक्शन होगा, है ना, वो डिफरेंशिएबल होगा, और ये मतलब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस आएगी, तो उस केस में दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तब इक्वल ले रहे हैं, तो इसी का आप लोग डिटर्मिनेंट लिखते हो हेसियन मैट्रिक्स का, है ना, इसी का आप डिटर्मिनेंट क्या निकालते हो, सो दिस डिटर्मिनेंट एक्चुअली RT माइनस एस स्क्वायर, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि, है ना, क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या सैडल पॉइंट होगा या फिर टेस्ट फेल होगा, तो इसका नाम है हेसियन मैट्रिक्स। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछेगा तो उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल दो आप इस तरीके से,
तो ये डिटर्मिनेंट लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एच, तो इसका नाम है हेसियन मैट्रिक्स। इसका रोल क्या है? रोल है मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करने में। दिस इज लाइक एफ डबल डैश एक्स जो होता है ना वन वेरिएबल फंक्शन में, डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डबल डैश एक्स, तो वही रोल एच का है यहाँ पे, उसका डिटर्मिनेंट का एक्चुअली। सो मान लो क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज एफ एक्स एट 0 0 0 आ रहा होगा एंड एफ वाई एट 0 0 आपका 0 आ रहा होगा। ठीक, अभी ये लेते हैं। उसके बाद क्या करते हो आप? एफ ऑफ एक्स एस एट ए बी फाइंड करोगे, एफ ऑफ एक्स वाई एट ए बी फाइंड करोगे, एफ ऑफ वाई एक्स। अब ये फंक्शन मैं ऐसा लूंगा कि इसका ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा। सो एफ ऑफ वाई एक्स एट ए बी और एफ ऑफ वाई वाई एट ए बी, तो इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों इक्वल रहेगा जब आपको पूछा जाएगा। तो ये इसका आर नाम है, एस नाम है, टी नाम है ना। सो ये कुछ वैल्यू आएगी, ये कुछ वैल्यू आएगी, ये आएगी, और फिर मैंने कहा वही हेसियन मैट्रिक्स अगर आप फाइंड करोगे इसी करस्पॉन्ड यू कैन फाइंड द हेसियन मैट्रिक्स। तो हेसियन मैट्रिक्स क्या होता है? आर एस एस टी, इसका आप अगर डिटर्मिनेंट एच का लोगे सो दैट इज द आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है कि पहले तो आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, देन ये सब फाइंड करना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है? पहला कि आर की वैल्यू जो है, पहले तो आप ये लिख लो कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है एंड आर भी पॉजिटिव है, तो क्या होता है? व्हाट कैन यू से अबाउट द पॉइंट ए बी, है ना। सो आपको याद होगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, आप याद करो वन वेरिएबल का, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता था तो क्या मिलता था? लोकल मिनिमा। सेम यहाँ पे है, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ, हाँ अच्छा यहाँ पे मैं एफ एक्स एक्स लिख रहा हूँ, ये तो डिसाइड कर रहा है पॉजिटिव ही होना चाहिए तभी एग्जिस्टेंस होगा। थोड़ा जनरलाइज हो रहा है तो तुम देखोगे कि दो चीजें यहाँ मिलकर डिसाइड कर रही हैं। सो एफ एक्स एक्स इज द डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मजे की बात क्या है, इसका साइन हमेशा सेम रहेगा हर फंक्शन में। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए सिर्फ आर यहाँ कंसीडर कर रहे हैं हम। सो आर और टी का साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, तो जो ए बी है दिस इज ए बी इज पॉइंट ऑफ लोकल पॉजिटिव है ना, आर पॉजिटिव है, सो दिस मीन्स लोकल मिनिमा। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि आर टी माइनस एस स्क्वायर दिस हैज टू बी पॉजिटिव एंड आर इज नेगेटिव, तो क्या होगा? हाँ, so this is point of local maxima, and the third case जब RT minus S square becomes negative irrespective of sign of R, R कुछ भी हो, S कुछ भी, मतलब RT minus square negative, then saddle point. this is a saddle point. हाँ, मतलब ये श्योर है, दिस इज गिविंग यू गारंटी दैट पॉइंट विल हैव नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दैट इज अ सैडल पॉइंट। एंड द फोर्थ केस कम्स व्हेन RT माइनस S स्क्वायर बिकम्स 0। सो यहाँ पे क्या होता है? सो यहाँ पे टेस्ट फेल, सो नो कंक्लूजन यू हैव, टेस्ट फेल्स मीन्स नो कंक्लूजन अबाउट A, B, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको। सो हाउ विल यू डिसाइड? सो नाउ यू कैन यूज डेफिनेशन और सम अदर वे यू हैव टू यूज टू डिसाइड वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा या सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है जब RT माइनस स्क्वायर 0 है, और इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए। नेगेटिव है तो पक्का सैडल पॉइंट है, मतलब उसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। 0 है तो टेस्ट फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीका है टू डिसाइड वेदर अ क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा और अ सैडल पॉइंट। मैक्सिमा, मिनिमा, सैडल पॉइंट, क्या है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमा इधर था, मिनिमा इधर था, सैडल पॉइंट और ये नो कंक्लूजन। तो जैसे इसी क्वेश्चन में आप वापस आओ, सो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन,
आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में, अच्छा ये तो हो गया डिसाइड, सैडल पॉइंट था, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है वो सैडल पॉइंट है। इस क्वेश्चन में बताओ ये 4 पॉइंट है, सो व्हिच पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, व्हिच पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, व्हिच पॉइंट इज सैडल पॉइंट। 3 ही पॉसिबिलिटीज है, सो यू टेल मी कौन किस पॉइंट पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है, अब बताओ डिसाइड करके। सेम स्टोरी से सो आराम से डिसाइड करो। एक्चुअली पास्ता ही हो गया। ऐसा लेट हो गया, याद नहीं था मुझे, गैस वो लेने में प्रॉब्लम होता मुझे भी याद नहीं था। है, तो हो जाता है। हाँ बताइए, आ गया आंसर, अब बताइए। अच्छा चैट में आया हुआ है, सो 1 2 मिनिमा बाकी सब सैडल पॉइंट, ऐसा कैसे भाई, फिर 1 - 2 मैक्सिमा, ओके अब एग्जिस्ट कर रहा है, ओके देखो। सो बताओ ये क्या है, क्या लिखूं पहला, जिसने सॉल्व कर लिया वो आंसर बताओ। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लोकल मिनिमा आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। सेकेंड वाले पे सैडल पॉइंट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना। अब इसी में मैं ऑप्शन या एग्जाम वाले ऑप्शन बना देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए 1 2 इसी को 4 ऑप्शन बना देंगे, तो आपको सिलेक्ट करना होगा उसके हिसाब से। और इस पे आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं, देखो और प्रैक्टिस कर लो, मतलब ये इजी टॉपिक है, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना चाहे 1 वेरिएबल को या 2 वेरिएबल को, ये आसान रहता है। किसी को डाउट है मैं सॉल्व करूं या हो गया, देख लो फिर भी कर देता हूं प्रोसेस के लिए। सो जस्ट आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, देन यू विल डिफाइन r जो कि है f(x)x, सो f(x) और कर ही रखा है, एक बार और डिफरेंशिएट कर लोगे आप, सो ये हो गया 6x, ओके। फिर s होता है f(xy), सो f(xy) जो आएगा है ना, तो x को y के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये 0 हो गया, और यहाँ से फिर t, सो f(y)y, सो f(y)y) कितना हो गया 6y, चेक कर लेना। तो एट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 1, 2, तो मुझे क्या करना है, पहले मैं rt - s² लिख ही लेता हूँ। सो हेसियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है
दैट इज योर आर टी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 6 2 सॉरी 6 6 36 ना। सो हाँ चेक कर लो, यस सर सही। ठीक है ना। तो 36xy माइनस 0, सो ये हो गया। अब एट मैं अलग अलग पॉइंट पे ये चीज डिसाइड करूंगा। सो 1 2 पे, सो 1 2 पे जो हैसियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है आर टी माइनस एस स्क्वायर दैट इज पॉजिटिव आएगा, ठीक। एंड आर की वैल्यू क्या है, सो आर की वैल्यू भी इस पॉइंट पे मुझे दे देना पॉजिटिव नेगेटिव, तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव आई इसका मतलब लोकल मिनिमा, ठीक। सिमिलरली तो पहला पॉइंट ये हो गया। फिर एट पॉइंट 1 माइनस 2 सेम थिंग। सो हेसियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर। सो यहाँ नेगेटिव है आपका y, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, सो ये नेगेटिव हो गया। सो ये अलोन सेइंग सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। और फिर ऐसे ही बाकी पॉइंट पे एट माइनस 1 2, सो अगेन जो हेसियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है आर टी माइनस एस स्क्वायर दैट इज नेगेटिव, सो सैडल पॉइंट। अब एट पॉइंट फिर हो गया माइनस 1 माइनस 2, सो यहाँ से आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड आर इज नेगेटिव, सो नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा, ठीक। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर लोगे यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है ना। सो इस रिजल्ट को यूज करके आपको देखना है आर टी माइनस एस स्क्वायर का साइन क्या है और आर का साइन क्या है, देन यू कैन डिसाइड। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो फिर मैं पीवाईक्यू भी कराता हूँ। तो अभी पहले देखो एक फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स की पावर 4, ठीक। सो दिस फंक्शन हैज ऑप्शन ए, या फंक्शन लिख लो सीधा सीधा। ऑप्शन ए है 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, पहला तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन बी 0 0 इज सैडल पॉइंट, MSQ है, ठीक है ना। ऑप्शन सी 0 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑप्शन डी 0 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट बोलने के पहले मैं बोलता हूँ नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। चलो सो डिसाइड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2।
होगा। ओके, फर्स्ट का सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट नहीं सर, डी डी, ओके। ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, राइटिंग मेरी थोड़ी ना ऐसी है, तो डी, ओके। सेकंड में क्या इतना मुश्किल है क्या? इसका तो किसी ने बताया, इसका बताओ सेकंड का। फर्स्ट का बी आ रहा है, ओके। कुछ का बी, कुछ का डी, ठीक है। अब कोई एक ही होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। सेकंड का
B फॉर बॉम्बे, ओके। फर्स्ट का वही डिसाइड करो, फर्स्ट का क्या आया? हाँ जी, सर सेकंड का ए आ रहा है, इसको फाइंड सेकंड का ए आ रहा है, यस डाउट है। चलो मैं करता हूँ सॉल्व, देखो तो दोनों में ए आएगा, ओके चेक करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों केस में टेस्ट फेल हो रहा होगा, है ना? तो सो आप क्या करोगे, टेस्ट जब फेल हो रहा है, ये क्या है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स 4, चेक करना, मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो मेरा जो एफ एक्स वाई है वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई था, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 4, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स 4, ठीक। अब आप एफ एक्स फाइंड करोगे तो आ जाएगा 2xy प्लस 4x क्यूब, यही ना? सो यहाँ से आ जाएगा x का रेसिप्रोकल डिफरेंस है ना, सो 2xy 4x क्यूब। fy फाइंड करोगे 2y प्लस एक्स स्क्वायर, फाइन। अब आप इसको 0 पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। तो दूसरे वाले से ऐसा हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर या वाई बराबर लिख लो, है ना, यहाँ से वाई बराबर आ गया तुम्हारा 2y बराबर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना? इसको पहले वाले में रिप्लेस कर दो, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है दोनों को। सो यहाँ से आ गया 2x y की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो फाइनली कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास माइनस 2x क्यूब प्लस 4x क्यूब, तो मतलब फाइनली 2x क्यूब इज 0। तो x यहाँ से 0 आ गया, और जब आप x को 0 पुट करोगे ये भी 0, तो यहाँ से y भी 0 आ गया। सो मतलब ये हो गया एक्चुअली कि 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सर हमें 0 0 क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है, तो xy को 0 0 पुट करके। हाँ यस यस यस, वो भी ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, वो भी सही है। हाँ, कि आप 0 0 रख के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जैसे अगर ऑप्शन में आता 0 0 ओनली क्रिटिकल पॉइंट, तब आपको और भी चेक करना पड़ेगा। फिर वो अभी मैंने सिर्फ क्रिटिकल लिखा है, अगर लिखता ओनली क्रिटिकल पॉइंट तो आपको फिर देखना पड़ेगा और भी है क्या, लेकिन और कोई पॉइंट मिलेगा नहीं यहाँ पे, है ना? चेक करो, क्योंकि साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, बोथ। ओके, हाँ अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं r, जो कि है एफ एक्स एक्स। सो एक्स एक्स कर दिया तो मतलब 2y और प्लस 12x स्क्वायर s एफ एक्स वाई। तो हम अज्यूम कर रहे हैं सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स वाई, सो 2x आर एस टी एफ वाई वाई, सो 2। ओके, तो अब यहां से आप फाइंड करेंगे, सो आप चेक कर पा रहे हैं कि ठीक है ना, एफ एक्स एक्स, तो सो आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 0 पे, ये तो 0 ही हो गया, तो ये तो 0 ही आ गया, तो यहां से टेस्ट फेल हो गया। अब सो आप कुछ नहीं कर सकते, अब जब आपका टेस्ट ही फेल हो गया तो आपको अब डेफिनेशन से जाना पड़ेगा कि क्रिटिकल पॉइंट तो 0 0 ही है, तो 0 0 पे ही मुझे बस चेक करना है, बाकी पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसका नेबरहुड कंस्ट्रक्ट करो आप। तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूं तो क्या होगा, बन सकता है कुछ? मैं ये लिख सकता हूं अगर चाहूं तो, थोड़ा सा अगर बनाना चाहूं तो y प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे माइनस में नॉट 2 जस्ट 1, चेक करो, ये होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक ही था तो एक को बैलेंस करने के लिए हम ये कर लेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं?
अब तुम जीरो के नेबरहुड में कोई पॉइंट देखो, तुम ऐसा पॉइंट ढूंढो आप कि RT माइनस एस स्क्वायर ना पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाए। जैसे फॉर आसान एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर मैं xy इक्वल लेता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? शुरू में यही देख लो, अगर मैं xy को इक्वल रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर xy इक्वल ले लिया तो मतलब f ऑफ x क्या आ जाएगा? क्वेश्चन ये है मेरा, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x4, यही ना। अब आपको देखना है कि ऐसी वैल्यू कंस्ट्रक्ट करो जहां एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ जाए। अगर ऐसा आप बना लोगे तो इजी हो जाएगा, नहीं? चेक करो, किसी ने चेक किया? पॉइंट कैसे लिया तुमने? हाउ टू चेक? सो आपको समहाउ, अच्छा मुझे बताओ, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं क्या? एक काम करो, देखो तो देखो, तुम सोच रहे हो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं भी सोच ही रहा हूँ कि अब इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो आपको देखना पड़ेगा हाउ कैन यू डू। तो मुझे डेफिनेशन से जाना है, मतलब मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या 0 0 के नेबरहुड में ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसके करस्पॉन्डिंग f0, जैसे मान लो यहाँ मैं पूछूं तुमसे कि f00 क्या है, जैसे f00 क्या है? 0। तो मुझे अब ये सोचना है कि क्या 0 के नेबरहुड में, ओरिजिन के नेबरहुड में ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए? क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाए? क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा? तो इस तरह सोचना पड़ेगा आपको। तो मैं पैसे परफेक्ट स्कोर बनाने की सोच रहा था ना। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाऊं कि लाइक देखो इसी टर्म को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं y स्क्वायर प्लस 2 ab, और प्लस में मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? x4 y4 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और एक्स्ट्रा कितना बच गया मेरे पास? यही है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? वही x4 बनेगा, है ना? तो अब मैं इन तीनों को मिला के क्या लिख सकता हूं? क्या लिखूं? y plus x square y। अब तुम सोचो, क्या लगता है ये तुम्हें कभी नेगेटिव आंसर देगा? तो हमने अब एक कंक्लूजन पे पहुंच गया मैं डेफिनेशन से। तो मैं क्या कंक्लूजन में पहुंचा? सो मुझे ये कंक्लूजन मिला कि fxy will always be more than equal to f00 for all x, y belongs to r square। ओरिजिन के अलावा मैं कुछ भी पॉइंट ले लूं, उस पे वैल्यू जो ओरिजिन पे वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा ही आएगी। ठीक, कैसे पता चला? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो गया, टर्म पॉजिटिव हो गई तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती कभी। सो अब ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, और इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है? व्हाट इज कंक्लूजन? सो 0 0 इज लोकल मिनिमा, इनफैक्ट ग्लोबल मिनिमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई इसके अगेंस्ट है नहीं। ठीक है, सो लोकल मिनिमा या हैज लोकल मिनिमा, ठीक है ना। सो 0 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके है, तो ये तरीका हो गया। तो अभी मैं डेफिनेशन यूज किया, टेस्ट फेल हो गया, डेफिनेशन यूज किया। दूसरे वाले में आओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया लोकल मिनिमा। ठीक, क्योंकि सिंपली वेरीफाई बिकॉज f(x,y) इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू f00 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। इसी को एक साथ में लिख दूंगा, x y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। सो डोमेन के किसी भी पॉइंट पे, मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे, तो ये डेफिनेशन से ये हो गया। इस पे आओ, क्या है? 2x4
सर डायरेक्ट उससे भी देख सकते हैं क्या एप्सिलॉन वाले से? हाँ हाँ वो भी कर सकते थे। जैसे सैडल पॉइंट वाले में आपने चेक किया। लेकिन यहाँ पे कैसे प्रूव करोगे, क्या कैसे बताओगे कि आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी? यहाँ तो वो यूज करूंगा। ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फिर पॉजिटिव ही रहेगा और लेस देन 0 लेंगे फिर भी, क्योंकि पावर इवन है। अच्छा लेकिन y का पावर तो ऑड है बीच में। तो एप्सिलॉन जीरो वहां डोमिनेट कर रहा ना। सो ठीक है, ये एक टेक्निक हुआ। अब समहाउ ये हमने दिखा दिया, ये वाली चीज परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा दिया। तो दूसरा देखो 2x4 - 3x² y + y²। सो इसमें भी क्या करोगे, वैसे ही चेक कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ओरिजिन तो आया सैडल पॉइंट है ना, तो इसका सॉल्यूशन मैं अगर यहीं पे लिख दूं कि fx निकालो 0 करो, fy निकालो 0 करो। सो क्या इसका भी 0 0 सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है? ठीक है ना। अब अगर तुम ऐसे सोचो कि कोई दो पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां पे, जैसे मान लो मैं बोल दूं अगर कि f0 0, और अगर मैं बात करूं f ऑफ एप्सिलॉन कॉमा 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको? नहीं, मतलब उल्टा लिख दिया। तो इज लेस देन f ऑफ एप्सिलॉन कॉमा 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, हाँ या ना? ट्रू है ये? मतलब यहाँ पे टेस्ट फेल होगा, मैं पहले ही तुमने बता रखा ना। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। मैं पहले ही है ना, जब पिछले क्वेश्चन की तरह, तो यहाँ पे RT - s² निकालोगे, यहाँ भी टेस्ट फेल हो रहा होगा ना। सो यहाँ पे भी टेस्ट फेल हो गया। तो मैं डायरेक्टली वही अप्रोच लगा रहा हूँ कि मैंने तुमने वो सॉल्व किया तो मैं मान लिया कि टेस्ट फेल हो रहा है। ठीक है, अब मैं सीधा पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं पूरा प्रोसेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है 2x4, देखो सेम करते हैं। So 2x4 - 3x² y + y². So -3x² y + y². So fx फाइंड करेंगे, so 8x³ - 6xy. fy is -3x² + 2y. So अगेन इसको तुम है ना ऐसे चेक कर लो, 0 0 पुट करके सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है, और कोई पॉइंट आएगा नहीं तो वो देखने के लिए तुम चेक कर सकते हो। सो 2y = यहाँ से 3x² आ गया, यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो, तो 8x³ ये वाली वैल्यू वहाँ पुट कर दो, तो -6x, तो ये 3x कर दो, 2y की जगह 3x², एंड ये कितना आ जाएगा 8³ - 9x³। सो -x³ इज 0, सो x इज 0, और x को 0 पुट करोगे तो यहाँ से y 0 आ गया। तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है। तो ठीक है, 0 0 इज, यहाँ पुट करके चेक कर लो तो भी सही है। 0 0 इज क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको चेक करना है तो r फाइंड करोगे fxx, सो दैट इज 24x², राइट, -6y, s fxy, तो -6x, t fyy 2, ओके। तो अगेन तुम्हारा क्या हो रहा है 0 0 पे, क्या हो रहा है यहाँ पे RT माइनस, सो एट 0 0 मतलब टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया। तो क्या करोगे, फिर से वही व्हाट इज f0 0, सो f0 0 वहां से देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि एक पॉइंट जैसे मैंने लिया f ऑफ एप्सिलॉन कॉमा 0, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी f0 0 के रेस्पेक्ट में, है ना, फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0। एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर है, मतलब एक मैंने ओरिजिन के नेबरहुड का मुझे पॉइंट देखना है, तो मैंने एक पॉइंट एप्सिलॉन कॉमा 0 लिया राइट साइड में। कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करो जहां नेगेटिव आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहां नेगेटिव आ जाए आंसर। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा देन आप परफेक्ट स्क्वायर की भी सोच सकते हो।
बट अगर आपको ट्राई करना है एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे आंसर नेगेटिव आ जाए। चेक करो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव कर सकता है। अगर ये डोमिनेट करेगा और इन दोनों की वैल्यू इससे कम आ गई तो हो जाएगा। सर y को अगर x के इक्वल ले ले हाँ। एंड देन देखें। ओके ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, आपको डिफरेंट अप्रोच ट्राई करना पड़ेगा। तो मान लो x ले लिया तो कितना बनेगा टोटल, कितना हो रहा है? x स्क्वायर 4 x माइनस स्क्वायर माइनस x4 यही हो रहा है ना? अरे नहीं नहीं एक मिनट, x मैंने y को x को इक्वल रखना x क्यूब, सो x यहां से आएगा 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, यही कहना चाह रहे ना आप? हाँ, अब यहाँ पर कुछ x ऐसा रखो कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? 1/2 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके चलिए 1/2 से 1 के बीच में कह रहे हैं आप, तो मैं पॉइंट ले लेता हूं। 1/2 से 1 के बीच में क्या नंबर है भाई? 3/4। सो f ऑफ 3/4 3/4 निकालिए, क्या आता है चेक कीजिए। हाँ ये भी आप सही अप्रोच है, 1/1 कन्वर्ट कर लिया। अब देख लो कहीं नेगेटिव आंसर दे सकती है क्या। सो 3/4 रख के देखो क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो जरा। चेक करके बताओ। दूसरा अप्रोच ये है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या होगा। सेकेंड अप्रोच जैसे मैं पहले परफेक्ट स्क्वायर बना रहा था, मैं क्या इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या इसको मैं? सर माइनस आ रहा है। माइनस समथिंग, अब देख लो भाई, बाकी लोग एक बार वेरीफाई कर लो कैलकुलेटर से। सो f 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब है 0 कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि इससे भी एक फंक्शन ऐसा है जो है ना जिसमें वैल्यू इससे कम है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वैल्यू ज्यादा भी है। तो यहां पे 0 एक्चुअली सैडल पॉइंट हो गया, ये चीज है। दूसरा अप्रोच ये है कि आप क्या करो, इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे पहले मैं फैक्टराइज बनाना था कोशिश कर रहा था, फैक्टराइज करके देखो फैक्टराइज होगा। सो ये 2 है, ये 1 है, 2 1 जा 2, 2 + 1 3। तो कहीं ना कहीं x में आप चेक करो, एक क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक x स्क्वायर को मान लो t ले लो, तो x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ये। तो क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे 2x4 माइनस 3x² y माइनस x² y प्लस y²। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं मैं, 2y² को ब्रेक करेंगे क्या करते हो फर्स्ट इंटू लास्ट ना, तो उसको 3y बनाना है, 2y इंटू वाई, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सो आई थिंक ये गलत हो गया, 2y ना, अब सही है? हाँ अब सही है, ये 2 इंटू 2y और y हो गया ना। हाँ तो 2y और y का गैप माइनस है, ठीक है। इसमें कॉमन देखो क्या है और इसमें कॉमन देखो क्या है, तो 2x² बाहर करो इसमें से। सो 2x² और यहाँ भी अच्छा सेम कॉमन ना, 2x² तो बचा क्या, कितना x² माइनस वाई, और यहाँ भी तुम y कॉमन लोगे तो x² माइनस वाई, ठीक है। चेक करो यही आया ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, y को एज अ कांस्टेंट मान के चलो, मान लो y कोई कांस्टेंट है। सो लाइक x² में x² को मतलब फिर से क्वाड्रेट है ना, बाई क्वाड्रेट क्या बोलेंगे, डिग्री 4 का है तो x² को एक t अज्यूम करके मान के चलो, तो उस t में क्वाड्रेटिक है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं मैं, तो ये फैक्टर आया। अब देखो सोचो, तुम्हें कभी ये नेगेटिव आंसर भी दे सकता है, कभी पॉजिटिव। साइन स्कीम बना दूं मैं तो इसमें क्या होगा, इसकी 0 कब है,
जब y बराबर √2x है या x² बराबर y/2 पे 0 है और ये x² बराबर y पे 0 है, तो ये पॉजिटिव आंसर भी दे सकता है, नेगेटिव आंसर भी दे सकता है। सो ये क्या आपके पास, तो ये कब नेगेटिव होगा खुद ही सोच लो। देखो दिस विल बी नेगेटिव इफ, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है अभी, देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक आएगा x² बराबर y और यहाँ x² बराबर y/2, ठीक। तो इस बीच का कोई नंबर लो और इधर लोगे तो पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, चेक करो। सो व्हेन यू टेक x² बिटवीन y/2 एंड y, सो इट विल गिव यू नेगेटिव आंसर। जब आप x² y/2 और y के बीच लोगे ना तो ये नेगेटिव आंसर देगा। यही आपको पॉजिटिव आंसर देगा अगर आप चूज कर रहे हो x² y से ज्यादा, यही आपको पॉजिटिव आंसर देगा अगर आप चूज कर रहे हो x² y/2 से कम। नाउ यू चेक, अब मैं पॉइंट चूज जो मैं ढूंढ रहा था ना पहले, अब वो इजीली ढूंढ पाऊंगा मैं यहाँ पे। जैसे आप कोई ऐसा पॉइंट चूज करो जो इसके सेटिस्फाई कर रहा हो तो इजीली हो जाएगा आपका। जैसे x² मोर देन y हो, तो ऐसा कोई पॉइंट बताओ जहाँ x² मोर देन y हो, कोई भी पॉइंट। क्या होगा 1,0 ले लें। सो f ऑफ 10 कितना देगा यहाँ पे मुझे, यहाँ से f ऑफ 10 कितना आएगा, y तो 0 कर दिया मैंने, तो 1 रखा तो पॉजिटिव आ गया। ओके सो 2 आ गया, ये मोर देन f00 है। ओके अब इस बीच का एक पॉइंट लो, ऐसा पॉइंट लो कि x² की वैल्यू y/2 से ज्यादा हो, y से कम हो। ऐसा पॉइंट बताओ जहां x² की वैल्यू जैसे y मैं फिक्स कर देता हूं, मान लो मैं y1 ले लिया फॉर एग्जांपल, तो y1 कर दिया तो x² जो है 1/2 और 1 के बीच होगी, तो x की वैल्यू 1/√2 और 1 के बीच होगी। सो 1/√2 और 1 के बीच का नंबर बताओ। नहीं ये तो √3/2, देखो ये देख लो, इस पे वैल्यू तुम चेक करो नेगेटिव आएगी, यू कैन चेक दिस विल गिव यू नेगेटिव आंसर। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि 0,0 यहाँ पे कह रहा है लेस वैल्यू है इससे, तो इसमें मैक्सिमा नहीं हो सकती। यहाँ 0,0 पे ज्यादा वैल्यू है तो ये मिनिमा नहीं हो सकती। सो इसीलिए 0,0 इज पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब सैडल पॉइंट, मतलब ये सैडल पॉइंट इस तरीके से है कि 0,0 ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसके अलावा कोई और पॉइंट ढूंढ लिया डोमेन में जहां इससे ज्यादा वैल्यू है तो मिनिमा मतलब ये मैक्सिमा नहीं हो सकती। कोई और पॉइंट ढूंढा जिससे इससे कम वैल्यू है, अगर इससे वो कम वैल्यू उस पॉइंट पे तो मिनिमा नहीं हो सकती। तो इस तरीके से सैडल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आप थोड़े प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना इस पे, असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है थ्योरी में, वो जो लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है उसका डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कोई फंक्शन है, लेट्स से fxy, 3 वेरिएबल का भी हो सकता है, मैं 2 वेरिएबल लिख रहा हूं, सब्जेक्ट टू g ऑफ x, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, मान लो ऐसा है। तो आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना अंडर दिस कंडीशन, इट मे बी अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो देन we construct a new function hxy, मैं hxy नया कंस्ट्रक्ट करूंगा जो होगा f ऑफ x, y प्लस, आपकी मर्जी है प्लस लैम्डा या माइनस लैम्डा, लैम्डा कोई रियल नंबर है तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस g ऑफ x, y माइनस k। अब देखो इसको इधर बुला लिया, मतलब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया g of xy minus k is equal to 0, ऐसा। so यहाँ ये लिखा मैंने। so now you have a new function this, ठीक है। लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई रियल नंबर है। तो अब आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल टाइप का समझ सकते हो आप, you have 3 वेरिएबल नाउ। तो ये कहता क्या है, हालांकि इसको यूज करने का उतना कोई बेनिफिट है, इस तरीके डायरेक्टली यहाँ से करो, इस कंडीशन को यूज कर लो।
मतलब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकालो। जैसे मैं बोलूँ अगर आपको कि जैसे हम क्या करेंगे, अब h को डिफरेंशिएट करेंगे डेल h अपॉन डेल x, इसको 0 पुट करेंगे, डेल h अपॉन डेल y 0 पुट करेंगे, साथ में यहाँ लैम्डा भी एज अ वेरिएबल कंसीडर कर सकते हो आप। सो डेल h अपॉन डेल लैम्डा 0 पुट करोगे तो यहाँ से कुछ नया तो आएगा ही नहीं। जब लैम्डा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो तो xy कांस्टेंट अज्यूम होगा। सो आप xy को कांस्टेंट मान के लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये कुछ नया नहीं देगा आपको। ये क्या देगा, तो ये तो 0 हो गया, सो क्या दे देगा आपको, g ऑफ xy माइनस k इज 0, यही देगा वो, कुछ नया नहीं देगा। और ये वही चीज है जो गिवन कंडीशन था, दिस विल गिव यू सेम कंडीशन जो गिवन था। यहां से क्या आएगा, आप जब डिफरेंशिएट करोगे सो ये आएगा fx माइनस लैम्डा टाइम gx, ये जरूर होगा इक्वल टू 0। यहां से fx माइनस लैम्डा टाइम gy, दिस इज 0। सो यहां से कंडीशन ये आ गई अब कि fx इज इक्वल टू लैम्डा टाइम gx, अच्छा सॉरी fy, so fy is equal to lambda time gy, so you have now 3 constant and 3 unknowns। k तो कुछ गिवन होगा, कांस्टेंट है, k गिवन होगा, है ना। अगर आपको k से बचना है तो एक काम कर सकते हो आप कि इसको मैं ऐसा लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख दूं आपको कि इट इज लाइक gx is 0, मैं k को ऑलरेडी लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, मान लो पहले से लेफ्ट में जो भी राइट में उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, राइट में 0 ला ही सकता हूँ। तो ऐसा मान लो अगर आपको k नहीं लिखना है सो आप इसको ऐसा समझो, अगर आप k नहीं लिखना चाह रहे हो तो इस तरह से, सो यहाँ k की कोई जरूरत नहीं है, सो यही आ जाएगा। तो यहाँ भी मुझे k की जरूरत नहीं है, तो ये थ्योरी है उसकी, है ना, दिस इज 0। सो यहाँ से आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x, यू हैव टू फाइंड y, यू हैव टू फाइंड लैम्डा। अब यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं लगाना है, यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी टेस्ट। जो पीछे टेस्ट था वो टेस्ट यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है कि जो भी पॉइंट आया है ना, ये या ये एटलीस्ट यही मेरी जरूरत है हालांकि, तो जो भी पॉइंट आया आपको फंक्शन चाहिए था ना, सो जो भी यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल ए बी आ गया मान लो एक्स वाई की वैल्यू, सो ये बोल रहा हूँ मान लो ऐसा आया एक्स इज ए वाई इज बी, या जो भी पॉइंट्स आया, सो आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर बहुत सारे पॉइंट आए है ना, मान लो सी डी भी पॉइंट आ गया, तो जो भी यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल गया एक्स वाई की वैल्यू 1 by 1 आप पुट कर दो, एंड इसमें तो देख लो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है किस पॉइंट पे मिनिमा है। यहाँ टेस्ट यूज नहीं करना है, मैं एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ उस पे, है ना, तो आपको वो करना है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन आसान सा लिख देता हूँ, है ना। सो मान लीजिए कि सो ये है कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दे रखा है 4 आसानी के लिए। तो अभी मैं इसका मेथड सॉल्व करने के कई सारे, इससे आसान मेथड है, विदाउट लैग्रांज मल्टीप्लायर भी हो जाएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए बोल देता हूँ। तो है ना, मैक्स या मीन दोनों निकाल के बताओ, मैक्स मीन दोनों। सो एफ ऑफ एक्स वाई मेरा अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले रहा हूँ, जी ऑफ एक्स वाई मैं कंसिडर करूंगा x प्लस वाई माइनस 4, एच एक्स वाई आई विल कंस्ट्रक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये मेरा जी एक्स वाई आ गया, मतलब एच एक्स वाई आ गया, सॉरी एच एक्स डेरिवेटिव ऑफ h विथ रेस्पेक्ट टू x। सो क्या करोगे आप, डेल h अपॉन डेल x, तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, 2x प्लस 0 लैम्डा एज इट इज 1 आ जाएगा। सो मतलब ये हो गया 2x प्लस लैम्डा, चेक कर लो। फिर डेल h अपॉन डेल y, सो 2y प्लस लैम्डा, ये भी आ जाएगा। आगे सो आगे जो है आपको डेल h अपॉन डेल लैम्डा 0 करना है, तो डेल ऑफ डेल लैम्डा निकालो, तो ये लैम्डा के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल गेट x प्लस वाई माइनस 4, और इसको भी बाद में 0 पुट करना है, इसको भी 0 पुट करना है, इसको भी 0 पुट करना है। तो क्या क्या कंडीशन मिला देखो ध्यान से आप। सो द कंडीशन यू हैव एट द एंड इन तीनों से कि लैम्डा बराबर -2x, यहाँ से लैम्डा बराबर -2y,
या एक काम करो x की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लो। सो यहाँ से x बराबर माइनस लैम्डा बाई 2, y बराबर माइनस लैम्डा बाई 2 और नेक्स्ट कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो पुट कर दो, दोनों को पुट करो कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4, राइट। इसको यूज कर लो अब इसमें, तो यहाँ से लैम्डा आ गया -4 और जब लैम्डा आ गया -4 तो x आ गया -2 सॉरी +2 एंड y आ गया +2। सो कितने पॉइंट मिले आपको? यू हैव जस्ट 1.00 सॉरी 22 आ गया। सो आपको जो भी पूछा गया मैक्सिमा या मिनिमा, ये 22 है। F22 क्या आएगा? व्हाट इज F22? F हमारा ये था, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। सो क्या आएगा? तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8। सो 8 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fxy अंडर दिस कंडीशन। देखो क्रिटिकल पॉइंट जो भी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करो। ये 22 जो है ये ऐसे पॉइंट तो 13 भी है, 31 भी है। अब मान लो 13 पुट करके देखो क्या आएगा। सो 13 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा? मतलब यहाँ पे जैसे 13 पे क्या आंसर आएगा? अरे ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है? तुम्हें कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा ये मिनिमम है ना, तो मैक्सिमम लिख दिया। एक मिनट, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। अब कोई और पॉइंट अगर लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम अच्छा ये मिनिमम आएगा ना, सो हाउ विल यू डिसाइड? सो कोई और पॉइंट लेके चेक कर लेना है। जैसे मान लो 13 है, मैं ऐसे लिख दिया मैक्सिमम। सो ये एक्चुअली मिनिमम होगा और इससे मिनिमम नहीं आएगा। नहीं, जैसे f ऑफ अगर 13 होता फॉर एग्जांपल, हालांकि क्रिटिकल पॉइंट नहीं है लेकिन उसमें वैल्यू क्या आएगी वहां पे? तो 9 + 1 10 आ जाएगा। नहीं तो मतलब ये 22 पे मिनिमा मिलेगा एक्चुअली मुझे, है ना, मिनिमा मिलेगा। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो ये मिनिमा वैल्यू है, क्योंकि कोई और पॉइंट पे इससे ज्यादा ही आएगा। तो कहने का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ये है। मैक्सिमम क्या होगी? 16। तो उसके लिए कैसे डिसाइड करते हो आप वो कर सकते हो लाइन पे। अच्छा x 0 0 y है ना, सो ये 4 4 इस तरह से है, ऐसा लेस देन इक्वल टू, तो ये इस तरह से है ना, तो कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 4। अच्छा 0 4 पे, सो मिनिमम 22 पे आएगा, मैक्सिमम आई थिंक 0 4 पे है ना, 4 0 पे। अच्छा 22 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे कम किसी और पॉइंट पे नहीं आएगा। तो आप कोई और पॉइंट अगर चेक करोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उससे वैल्यू इससे ज्यादा ही आएगी। तो मतलब ये है कि 8 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। हाँ मतलब कोई और कंडीशन अगर होता, कोई पॉइंट मान लो xy बराबर 4 है ना, तो हमारा 2 2 आया। और कोई पॉइंट देखो इसके अलावा कौन सा है, 1 3 जैसे ले लिया ना मैंने, सो 1,3 भी सेटिस्फाई कर रही है इसको। सो 1,3 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? है ना, 10 आगे से ज्यादा है, मतलब ये मिनिमा होगी एक्चुअली। ये पॉइंट है मिनिमा, मतलब कोई एक आएगा मिनिमा या मैक्सिमा, तो आपको देखना पड़ेगा। तो इससे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप ये मत करो। आप क्या करो कि कोई बताओ इससे बेटर टेक्निक, बिना ये यूज किए, मतलब क्यों यूज करना है हमें, क्योंकि इससे कंक्लूजन तो आएगा बट आपको चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करना आप, जैसे मान लो मैं लिख दिया fxy मेरा क्या है x² + y²। सो मैं क्या करूँ, सो 1 वेरिएबल फंक्शन बना लूंगा। यहाँ से y को रिप्लेस कर सकता हूँ ना मैं, y को क्या लिख दूंगा मैं 4 - x। सो आप इसको ऐसे सॉल्व करो 4 - x का होल स्क्वायर। अब ये 1 वेरिएबल फंक्शन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करते हो, df/dx डेरिवेटिव कर लो, 1 वेरिएबल होगा ना, तो 2x + 2 टाइम 4 - x इंटू -1, तो आ गया 2x, फिर आ जाएगा प्लस 2x - 8, सो 4x - 8। तो f' है ना, ये f' है, इसको 0 पुट करोगे x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे इसका, तो आ गया 4 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। सो मिनिमा एट x = 2। और चूंकि तुमने वो कंडीशन यूज कर ली ऑलरेडी, ऐसा नहीं यूज नहीं किया हमने, इसको ऑलरेडी यूज कर लिया इस कंडीशन में, तो इसको यहीं पुट कर दिया मैंने। अभी 1 वेरिएबल हो गया, तो x को 2 रखोगे तो ये मैक्स तुम्हारा क्या देगा, मिनिमा देगा। सो दिस इज अ मिनिमा
सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो एफ एक्स वाई है यही पुट कर लो, सेम ही था दोनों, तो ये आ जाएगा 2 तो ये आ गया 4 + 4 8, तो ये मिनिमम है एक्चुअली। तो ये बेटर टेक्निक इस तरह के क्वेश्चंस में लगा सकते हो आप। तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्लियर होगा नेक्स्ट क्लास में। जो क्वेश्चंस असाइनमेंट में है बहुत सारे ना इस टाइप के क्वेश्चन तो आएगा ही, जहाँ पे कंडीशन दे रखा होगा, एग्जाम में भी आया फ्रीक्वेंटली, तो आप डिफरेंट टेक्निक सीखोगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हमें समझ आता है कि कौन सा टेक्निक कहाँ बेटर है, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ आएगा, उससे ही आइडिया आएगा। जैसे ये एक मेथड किसी ने सजेस्ट किया, लाग्रांज ने सजेस्ट किया मतलब, तो इसको यूज किया जा सकता है। कई बार और क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो आप वहां देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करता हूं मैं, इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी ऑलमोस्ट हो गया है, अब क्वेश्चंस रह गया, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोग भी असाइनमेंट ट्राई करके आना। जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस का असाइनमेंट है, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी 1 या 2 वेरिएबल का, या जो भी डिफरेंशियल कैलकुलस जैम, गेट, जैम एमए, जैम एमएस, गेट एसटी, वो ट्राई करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप पहले जाओ जैम एमएस का ही कर लो, उसी का डिस्कशन पहले करते हैं, जैम एमएस वाला, फिर जैम एमए का हो गया, गेट एसटी का हो गया, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। करना तो सारे हैं आपको, एग्जाम से पहले तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू करेंगे। अभी 9 to 11 स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड गुड नाइट।